दें। दी मैंने नहीं की थी। ओके। मैंने भी नहीं की थी। एक्चुअल में मेरा टाइम है ना 8 बजे दूसरी क्लास का हो जाता है, थोड़ी सी कर पाती हूँ फिर नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, चलती है ना, मैंने भी नहीं की थी। बता रही ठीक, है। मतलब काफी लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ना। जी। ठीक। लास्ट क्लास का वीडियो तो खैर आया था, आपने देखा होगा। अब सबसे पहले मुझे ये जानना है कि कितने लोगों को यहाँ पे 32 आगमों के बारे में पता है। दशवैकालिक सूत्र हमारा आगम है ना, आगम यानी शास्त्र, इतना तो आप लोगों को पता होगा। जी। तो अपने टोटल आगम कितने हैं? 32 हैं। ये 32 आगम किनको किनको पता है? आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा 32 आगम के बारे में। जिनको प्रतिक्रमण याद है, जो प्रतिक्रमण जानते हैं, चौथे पद की वंदना में अपन बोलते हैं, उपाध्याय की वंदना में, है ना, 32 आगम के जानकार ध्यान में आप लोगों को। तो 32 आगमों में 4 मूल सूत्र हैं, है ना। उसमें से 4 मूल सूत्रों में एक मूल सूत्र है दशवैकालिक सूत्र। ठीक है। आगम ना 2 प्रकार के होते हैं, एक अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। जैसे कुछ आगम हैं जो गंधर्वों ने तीर्थंकर प्रभु से प्रश्न किए, तो उनके जो आंसर उनको मिले हैं, तो उनको गंधर्वों ने जो रचना की उनकी, वो कुछ आगम वैसे हैं। और कुछ आगम हैं जिनके बारे में किसी ने पूछा नहीं, लेकिन तीर्थंकर प्रभु अपने आप उनको उसकी वाचना दिए हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के आगम हैं, एक गंधर्वकृत हैं और दूसरे स्थविरकृत हैं। जो स्थविरकृत आगम हैं, जो 14 पूर्वधारी मुनि होते हैं ना, जैसे 10 से 14 पूर्वधारी मुनि राजों के द्वारा जिनकी रचना होती है, वो होते हैं अंग बाह्य आगम। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ कि आगम भी 2 प्रकार के होते हैं। और जो अंग बाह्य आगम है, उसमें से एक आगम है दशवैकालिक सूत्र। तो दशवैकालिक सूत्र की रचना गंधर्वों ने नहीं की है। दशवैकालिक सूत्र की रचना किन्होंने की है? स्थविर ने की है। 10 पूर्वधारी से 14 पूर्वधारी जो स्थविर होते थे, उनमें से की हुई है इसकी रचना। अब एक बात बताइए, लास्ट टाइम मैंने बताया था, जो जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की या नहीं भी की, जिन्होंने वीडियो देखा है, तो आप मुझे कौन उसको समरी में बता सकते हैं कि दशवैकालिक सूत्र की रचना क्यों हुई थी? एनीबडी? हेलो, हाँ जी। ये दशवैकालिक की रचना मतलब मनक की आयु को देखकर स्वयंभू मुनि जी ने तो लगा कि इनकी आयुष्य क्रम कम है, तो उनको पूरा ज्ञान तो हम करवा नहीं सकेंगे, तो उसलिए उन्होंने शॉर्टकट में दशवैकालिक का वो किया था। ठीक है, मतलब समझने के लिए काफी है आपका बताया हुआ। बाकी लोगों को एक बार मैं रिवाइज करवाती हूँ। आचार्य स्वयंभव थे, है ना, उनके पुत्र मनक, जब आचार्य स्वयंभव ने दीक्षा ली थी, तब उनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट थे। तो जब उनका पुत्र हुआ, तो उसने अपने पिता के बारे में पूछा, तो उसको पता चला कि उनके पिता ने जैन मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली है। तो फिर वो अपने पिता की खोज में निकल पड़े। जब मिले पिताजी से, तो उन्होंने उनको भी दीक्षा दी, मतलब आचार्य शंभे ने मनक को दीक्षा दी, लेकिन जाना कि उनका आयुष्य बहुत कम है, सिर्फ 6 मास का आयुष्य है। तो पहले जब दीक्षा होती थी, तो आचार्य सूत्र का अध्ययन किया जाता था, लेकिन उनको पता चला कि ये तो इतना, इनके पास समय ही नहीं है कि ये इतना अध्ययन कर सकें। तो उनको जो मेन चीजें हैं वो जान पाए और अपने संयम का बहुत अच्छे से पालन कर पाए, इस उद्देश्य से दशवैकालिक सूत्र की रचना उन्होंने की थी। सबको क्लियर है? तो क्या उत्तराखंड का भी भाग है दशवैकालिक?
ना ना, उत्तराध्ययन का भाग नहीं है। मतलब 10वें कलिक सूत्र जो मेन जितने भी आगम है ना, उसमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, जो एक साधु को जाननी चाहिए, वो सब चीजें लेकर के इसकी 10वें कलिक सूत्र की रचना की गई है। उत्तराध्ययन सूत्र अपने आप में एक आगम है, 10वें कलिक सूत्र अपने आप में एक आगम है। देखिए, आगम है ना, दो टाइप के होते हैं, कालिक और उत्कालिक। कालिक यानी होते हैं जिनको हम दिन के पहले और आखिरी और रात्रि के पहले और आखिरी प्रहर में ही पढ़ सकते हैं, जिनकी स्वाध्याय दिन और रात के पहले और आखिरी प्रहर में ही होती है, वो होते हैं कालिक सूत्र, कालिक आगम। अब आप लोग प्रहर जानते हैं, प्रहर क्या होता है? आप कैसे समझेंगे दिन का पहला प्रहर और आखिरी प्रहर कौन सा है, या रात का पहला प्रहर और आखिरी प्रहर कौन सा है? सबको पता हो अगर तो मैं इसको डिटेल नहीं बताती, अगर किसी को नहीं पता हो तो वो मुझे बताइए, तो मैं इसको क्लियर करती हूँ। तो क्लियर से बताइए। दिन के मतलब पूरा दिन के टाइम को मतलब 4 में डिवाइड करके वो एक हाँ पहर। हाँ हाँ, मतलब सनराइज, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय लेना है। सूर्योदय और सूर्यास्त का टोटल जितने भी टाइम का दिन हो रहा है, लाइक कभी 13 घंटे का होता है, कभी 11 घंटे का होता है, कभी 12 घंटे का होता है। तो जितने भी घंटे, लाइक अभी अभी जैसे अगर 13 घंटे का हो रहा है सपोज, तो 13 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.25 घंटे का एक प्रहर होता है। तो सूर्योदय से लेकर के 3.25 घंटा और सूर्यास्त के पहले का 3.25 घंटा, ये हो गया दिन का पहला और आखिरी प्रहर। समझ में आया? और वैसे ही रात में सूर्यास्त से लेकर के 3.25 घंटा, मतलब सॉरी, जितने भी टाइम की रात हो रही है उसका 1/4, और सूर्योदय के पहले का टाइम, ये होता है दिन और रात्र के प्रथम प्रहर में जिनका स्वाध्याय होता है, वो होते हैं कालिक सूत्र। लगभग जो गंधर्वों की रचना वाले हैं वो कालिक सूत्र हैं, है ना। और भी सूत्र हैं जो कालिक होते हैं। कालिक सूत्र टोटल 23 कालिक हैं। 32 आगम में से 23 आगम जो हैं वो कालिक होते हैं। और उत्कालिक सेकंड होता है उत्कालिक। उत्कालिक सूत्र उनको बोलते हैं जिनका स्वाध्याय, जिनका अस्वाध्याय के कारणों को टाल करके हम जिनका स्वाध्याय कर सकते हैं। अस्वाध्याय के कारण आप लोगों को जानकारी में होंगे, अगर नहीं होंगे तो 10वें कलिक सूत्र या किसी भी आगम की बुक में या स्वाध्याय माला में सामने में अस्वाध्याय के कारण दिए हुए होते हैं। और उसके बाद भी अगर किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं उसका पीडीएफ बना करके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। रुचि जी, इज बेटर कि ना आप इसका या तो डायग्राम से उत्कालिक और जो भी पाई चार्ट है वैसे करके एक बार शो कर देना, ताकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा आगम कब पढ़ना चाहिए। वैसे श्योर श्योर। वैसे अभी आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं उत्कालिक बताती हूँ आपको, क्योंकि 23 तो क्या है, कालिक है ना। बचते जो 9 हैं मैं आपको वो मेंशन अभी कर देती हूँ। 9 में से 5 उपांग, 5 उपांग औपपातिक सूत्र, राजप्रश्नीय, जीवा जीवाभिगम, सूर्य प्रज्ञप्ति और प्रज्ञापना सूत्र। ठीक है, ये जो 5 उपांग है, इसके अतिरिक्त 3 मूल सूत्र। अपन प्रतिक्रमण में 4 मूल सूत्र पढ़ते हैं, उत्तराध्ययन, 10वें कलिक, नंदी सूत्र, नियोग द्वार। तो उत्तराध्ययन सूत्र को छोड़ के बाकी जो 3 मूल सूत्र हैं वो 5 उपांग और एक आवश्यक सूत्र, इतने होते हैं उत्कालिक। केवल इतने ही शास्त्र हैं अपने पास जो अपन अस्वाध्याय के कारणों को छोड़ के किसी भी समय जिनका स्वाध्याय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी हैं वो सारे कालिक सूत्र हैं। अपन एक पर मिच्छामि दुक्कडम, मैं बोलिए ये बोलिए। जैसे आपने बताया 23 कालिक है ये, तो ये हाँ। गंधर्व से रचित है, बाकी 9 का कौन करता है? नहीं नहीं, ये सारे गंधर रचित नहीं है, लेकिन जो गंधर रचित है वो कालिक ही है, ऐसा है। तो गंधर 23 रचित तो 23 ये तो, कालिक है हाँ 23 आगम जो है वो कालिक है जी। 23 आगम जो है, जो मैंने बताए हैं आपको, 5 उपांग, 3 मूल सूत्र और एक आवश्यक सूत्र। इसके अलावा जो बचे हुए 23 आगम हैं वो सारे के सारे कालिक सूत्र हैं।
तो इनके रचिता कौन है, मतलब जैसे? देखिए, रचयिता जो 11 अंग होते हैं ना, उनके रचयिता मतलब ऐसे अभी के समय में तो उनके बहुत सारी अपने को क्या बोलना चाहिए, वैरायटी मिल गई है, एक के बाद एक के बाद एक, कभी कभी कोई कोई महाराजा ने अपने अपने हिसाब से उसकी रचना की, लेकिन वो बेसिकली गंधर्कृत हैं। ठीक है, 11 अंग और एक दृष्टिवाद, ये 12 जो हैं वो गंधर्कृत हैं, उसके अलावा बाकी जो हैं वो स्थाविरकृत हैं। जो पहले 12 है वो गंधर्व रचित है? पहले 12 नहीं, पहले के 11 अंग पहले 11 और और एक दृष्टिवाद, अच्छा, है ना। ठीक है। अब इसका अगर आप, पीडीएफ मिल जाता तो बेटर रहता, मतलब क्लियर क्यों? नहीं हो रहा है पूरी तरह से। मैं आप लोगों को नोट्स के हिसाब से या तो पीडीएफ या फिर उसमें नोट्स बना के आपको शेयर कर दूंगी। क्यों, हमें मालूम नहीं है ना कौन मतलब रचित है, किसके कौन कौन से मतलब वो नहीं, है। ये अपने को इतना जानने की नीड नहीं है कि किसके रचयिता कौन है। अपने को बस ये ध्यान में रखना है कि कालिक सूत्र कौन से हैं और उत्कालिक सूत्र कौन से हैं, कि कहीं अपन दूसरे प्रहर में या तीसरे प्रहर में कालिक सूत्र का स्वाध्याय तो नहीं कर रहे हैं, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। दशवें टिफिन कालिक सूत्र, चाहिए, मतलब थोड़ा सा ना रचित के कई बार है ना क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके रचिता कौन है, तो वो ये नहीं पता। आपके अभी तो फिलहाल आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है कि किस इस मतलब दशवें कालिक सूत्र का ही है ना। हाँ, और बाकी आपको वास्ट जानकारी चाहिए तो अपन और कर लेंगे, लेकिन ठीक है। अभी फिलहाल सिलेबस में आपके दशवें कालिक सूत्र का वर्णन है, जिसके रचयिता आचार्य स्वयंभव देखो, है। ये अनम्यूट हो। हाँ, अब बोल सकते हो, अब बोल सकते हो, बोलो। हेलो दीदी। हाँ जी हेलो। बोलिए, हाँ जी बोलिए हाँ। बोलिए, हैं? हेलो। हाँ बोलिए ना, सुन रही हूँ। हाँ, मैं ऐसे कह रही थी, जैसे न उत्कालिक और कालिक है, तो जो कालिक है उनको तो समय से ही पढ़ा जाता है, उत्कालिक को नहीं पढ़ा जाता है। उत्कालिक को तो कभी भी पढ़ सकते। हाँ, आप संधि काल छोड़ करके और अस्वाध्याय के कारणों को छोड़ करके आप उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। नहीं तो उत्कालिक का भी कर सकते हैं कि उत्कालिक का भी संधि काल छोड़ना पड़ता है। हाँ, उत्कालिक का संधि काल तो छोड़ना ही, अस्वाध्याय के कारण तो आपको किसी भी आगम को पढ़ने में छोड़ना है। अच्छा, और हाँ कालिक हो गए तो उसका समय है। हाँ, कालिक कालिक का समय है। काल है। देखिए, कालिक काल है। काल से बना है ना। जो अच्छा, एकदम पर्टिकुलर काल में किया जाता है वो है कालिक सूत्र। ठीक है। ठीक है, क्या उसका हुआ कि काल मेरा फिक्स है। फोन, दीदी मेरा फोन डाउनलोड नहीं हो रहा था, जो दूसरे फोन में मैं ज्वाइन हुई। कोई बात नहीं, आपको नॉलेज होना चाहिए, हाँ, आपको दूसरे समझ फोन में में आना ज्वाइन हुई। चाहिए, है ना। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कालिक सूत्र कौन से हैं और उत्कालिक सूत्र कौन से हैं, उत्कालिक और कौन दशवें से? कालिक कौन सा है। दशवें कालिक सूत्र क्या है, कालिक है या उत्कालिक है। कालिक है, कालिक है। दशवें कालिक सूत्र उत्कालिक है। उत्कालिक तो इसका तो समय है ऐसा पढ़ने का। नहीं, दशवें कालिक का नहीं है ना, मैंने अभी तो बताया संधि आपको। काल में नहीं पढ़ो, बाकी पढ़ सकते हो। हाँ, अस्वाध्याय के अच्छा कारण को टाल के आप पढ़ सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अस्वाध्याय के जितने कारण होते हैं ना, वो मैं हाँ, और डाल दूंगी ग्रुप में, लेकिन अस्वाध्याय के कारणों को टाल के आप दशवें कालिक सूत्र की स्वाध्याय कर सकते हैं। अच्छा, बस वो संधि काल नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें अस्वाध्याय के कारणों में संधि काल भी आता है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा आप हाँ, बताएंगे, मुझे बताएंगे कि दशवें कालिक सूत्र की रचना हुई उसके पहले साधु कौन से सूत्र को पढ़ते थे। आचारांक को। हाँ, आचारांग सूत्र को पढ़ते थे, सही बात है। ठीक है, क्या होता था, आचारांग सूत्र हर किसी पढ़ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वो बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले उसका अध्ययन कर सकते हैं। इस अपेक्षा से अब दशवें कालिक सूत्र को महत्व दिया जाता है कि उसको हर कोई पढ़ सकता है और हर कोई समझ सकता है सरल भाषा में, और मेन चीजें इसमें संग्रहित की हुई है, इसलिए इसको मूल सूत्र भी बोलते हैं। आप लोगों को किसी को ऐसा लगता है क्या
कि दशवें कालिक सूत्र जो है वो मूल सूत्र क्यों है? किसी के मन में क्वेश्चन आया? नहीं तो वो मनक की आयु कम थी ना, तो फिर उनके पिताजी ने इनकी रचित करके इसको ये किया था। नहीं, वो तो रचित किया था, लेकिन इसको हाँ। मूल सूत्र क्यों कहा गया है? कोई बता सकता है? ये बहुत सरल उसमें करवाया गया था, मतलब लिखा गया था, जो कि मतलब मेन पॉइंट देकर। ठीक है, ये भी एक ठीक रीजन है। ये रीजन हो सकता है कि हर किसी की इच्छा, जैसे मनोरथ पे भी है, दीक्षा है, तो अगर पहले से तैयारी हो आपकी, आप जानकारी है पूरी, तो इन फ्यूचर आप अगर लो तो थोड़ा आसानी हो जाए, आप तैयार हो इन सब चीजों के लिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, वो आप मतलब अपने व्यवहार की भाषा में ये सब चीज सही बोल रहे हैं आप। मेन क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। ठीक है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये जो 4 मूल गुण है, मूल गुण मुमुक्षु में होने चाहिए। समझ रहे हैं? मुमुक्षु के मूल 4 गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तो इनके नाम के अनुसार दशवें कालिक सूत्र में एक मुमुक्षु, एक संयमी जीव को या एक साधु को दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात आचार का कैसे पालन करना है, कैसे उनको अपना संयम जीवन व्यतीत करना है, ये पूरी जानकारी इस सूत्र में दी हुई है। तो बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक जानकारी इस शास्त्र में मिलती है साधुचर्या की, इसलिए इसको मूल सूत्र में संकलित लिया किया गया गया है। क्लियर हो गया? हाँ। अपना जैन धर्म जो है वो क्या है? प्रचार प्रधान है या आचार प्रधान है, ये बताइए। आचार प्रधान। आचार प्रधान। आचार्य नहीं, आचार प्रधान। आचार प्रधान है अपना जैन धर्म। तो जब तक के साधु को उसकी चर्या का प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा कि उसको कैसे जीना है, उसको कैसे यत्ना रखनी है, उसको कैसे भिक्षा लेनी है, उसको कैसे भिक्षा ग्रहण करनी है, तब तक के वो शुद्धाचार का पालन कर नहीं सकते। तो यही सब चीजों का नॉलेज दशवें कालिक सूत्र में दिया गया है, इसलिए ये मूल सूत्र है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो 3 और मूल सूत्र हैं, उनकी भी अपनी अपनी विशेषता है कि वो क्यों मूल सूत्र हैं, लेकिन अपन उतना डिटेल में नहीं जाते हुए मेरे को लगता है कि अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन करना है इतने में से तो आप पूछ सकते हैं। किसी के तरफ से पीछे म्यूजिक चल रहा है, आप म्यूट कर लें, जब आपको बोलना हो तब अनम्यूट करें, तो बाकी लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगा। दशवें कालिक सूत्र प्रथम अध्ययन का नाम क्या है? दुम्पुफिया, है ना, दुम्र पुष्पिका, मतलब वृक्ष में लगे हुए जो फूल हैं भांति भांति के, उन भांति भांति के फूलों में से थोड़ा थोड़ा रस लेकर के, जिस प्रकार भौरा अपने आप को तृप्त करता है, उसी प्रकार साधु क्या करते हैं, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर के वो तृप्त रहते हैं। ये अपन दुम्पुफिया अध्ययन में पढ़े थे। दुम्पुफिया अध्ययन में कितनी गाथाएं हैं? 5 गाथाएं हैं। 5 गाथा। ठीक है, 5 गाथाएं हैं। अच्छा, पहली गाथा का अर्थ बोलिए। दमो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो। गाथा नहीं बोलनी है, पहली गाथा का अर्थ बोलिए। जिसका मन धर्म में लगा रहता है उसको देव भी नमस्कार करते हैं। ठीक है, अब आप नहीं देंगे ना नेक्स्ट आंसर। दूसरी गाथा का अर्थ, दूसरी गाथा जहाँ दुम्मस पुप्फेसु वाली गाथा है, जिसको याद है वो अपना सब याद करके ध्यान करके रिप्लाई कर सकते हैं, या गाथा बस देख के भी रिप्लाई कर सकते हैं, रिवीजन चल रहा है। कोई बोलना चाह रहे हैं? यस मैम। पुष्पों से बोलिए। रस थोड़ा
जैसे भ्रमर अनेक वृक्षों के फूलों से थोड़ा थोड़ा रस चूसता है, मतलब फूलों को कोई कष्ट ना हो, इस प्रकार से अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है। हाँ, तीसरी गाथा का अर्थ ए में ए समणा मुत्ता। इसी प्रकार लोक में जितने भी द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त तपस्वी है या श्रमण है, साधु है, वे भी फूलों के समान मतलब दानदाताओं के द्वारा दिए गए आहार की गवेषणा करते हैं और उसमें संतुष्ट रहते हैं। फूलों के समान नहीं, भ्रमर के समान। हाँ सॉरी, भ्रमर के समान, मतलब थोड़ा थोड़ा आहार लेकर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चौथी गाथा वयम च वित्तिम लब्धामो। वयम च वित्तिम लब्धामो और ये वाली जो गाथा है ए में समना मुत्ता, ठीक है। दोनों के अर्थ लगभग मिलते जुलते ही हैं। वहां पे ये है कि असुविधा, मतलब दूसरी गाथा को मैच करते हुए तीसरी गाथा बनी हुई है कि जिस प्रकार भ्रमर तीसरी गाथा में होता है उसी प्रकार संत भी या साधु साध्वी भी गृहस्थियों को, है ना। और चौथी गाथा मतलब उसका पूरा कंक्लूजन है चौथी गाथा में कि भौरे की तरह साधु साध्वी भी गृहस्थों द्वारा उनके लिए बनाए हुए भोजन में से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करके अपनी संयम यात्रा का निर्वहन करते हैं, ठीक है। अब पांचवी गाथा महुगार समा बुद्धा। कोई बताना चाह रहे हैं? जो तत्वों को जानने वाला है, भ्रमरे के समान थोड़े थोड़े सब पूरे करने को। जैन श्रवण भ्रमर वृत्ति की एक बार आप वो तत्वों आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलेंगे। जैन शर्मन भ्रमर मतलब भौरे की तरह वृत्ति वाले होते हैं, तत्वों के ज्ञाता होते हैं और वो जैसे ऊंच नीच मतलब हर जाति के कुल से थोड़ा थोड़ा मतलब आहार ग्रहण करते हैं, मतलब प्राशु का आहार ग्रहण करते हैं, जितेंद्रिय को जीतने वाले हैं। एक बार अपन है ना वापस से सारे के वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। कहीं पे आपकी आवाज नहीं आ रही से पूछ सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, एक बार रिपीट करते हैं अपन। जैसे धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी मुझे, किसी को भी आप में से इसका प्रोनाउंसिएशन में, इसको प्रोनाउंसिएट करने में प्रॉब्लम जा रही है क्या, कि इसको कैसे पढ़ा जाए या पढ़ते नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है क्या? नहीं हाँ मैम, नहीं अगर नहीं। आप उसका ऑडियो भेज देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा कि हम कभी भी सुन के उसको करेक्ट कर सकें। श्योर श्योर, बस इसीलिए मैं पूछ रही थी, ठीक है ना। मैं हाँ, जितना जल्दी होता है कल वाले उसको भेजती हूँ, है ना। अभी एक बार मैं रिपीट करती हूँ, ठीक। आप लोग मन मन में साथ साथ में उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सबके पास बुक है या मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी? मैं कर ही देती हूँ, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। चलिए। धम्मो मंगलमुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो। पहली गाथा दशवैकलिक सूत्र अध्ययन प्रथम की पहली गाथा। अहिंसा, अहिंसा का मीनिंग प्राणियों की हिंसा न करना, आपको पता है, या जीवों की रक्षा करना। ये अहिंसा वर्ड बचपन से हम सुनते आए हैं कि किसी भी जीव को मन वचन काया से कष्ट न पहुंचाना, उनकी रक्षा करना अहिंसा है। संजमो यानी संयम और तवो यानी तप। धम्मो यानी श्रुत और चारित्र रूप धर्म।
अच्छा, शुद्ध धर्म क्या होता है? कोई बता सकते हैं? जो भाव और कर्म से दोनों से किया गया है, मतलब द्रव्य और भाव। नहीं नहीं, शुद्ध धर्म होता है कि जो जिनेश्वर भगवान की वाणी को सुन के हम समझते हैं कि ये धर्म है, वो होता है शुद्ध धर्म। और जो चारित्र रूप धर्म मतलब उसको अंगीकार करना, हम जो करते हैं श्रावक, वो कौन सा धर्म है? शुद्ध धर्म है। और चारित्र धर्म जो साधु साध्वी जो अंगीकार करते हैं, ठीक है। चारित्र का वापस बताना। चारित्र मतलब अंगीकार करना, उसको क्रिया में लाना। अंगीकार करना है ना, क्रिया में लाना। हाँ। उत्कृष्टम यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, द बेस्ट, ठीक है। मंगलकारी, कल्याणकारी, जस यानी जिस पुरुष का मन, सया यानी सदा यानी हमेशा, धम्मे अर्थात धर्म में लगा रहता है। कौन है? प्लीज बोलिए मत। आप यहाँ पढ़ाई कीजिए ना, आप मत देखिए कौन कौन देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है। आप पढ़ाई कीजिए। तम यानी उसको, देवा यानी देवता, देव भी, नमम संति नमस्कार करते हैं। बहुत इजी है, आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे। धम्मो यानी धर्म, मंगलम यानी मंगल है, मंगलकारी, कल्याणकारी, है ना। उत्कृष्टम यानी उत्कृष्ट। आप एक एक वर्ड से भी लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस गाथा में क्या कहा गया है या इस गाथा का क्या भावार्थ है। तो जिस पुरुष का मन सदा धर्म में लगा रहता है, यहाँ पे पुरुष से एकदम आप पर्टिकुलर सिर्फ पुरुष में ना जाएं। यहाँ पे ये सेंस है कि जिस भी व्यक्ति का मन, जिस भी जीव का मन, ठीक है, सदा धर्म में लगा रहता है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, अर्थात वह देवों का भी पूज्य बन जाता है। जहा दुमस पुफेसु भमरो आवियै रसम, नया पुफम किला मेई सोयपि नेयी अपयम। देखिए कई वर्ड्स ऐसे आएंगे आपको जिनके मीनिंग है ना, आपको पढ़ पढ़ के ही लर्न हो जाएंगे। जैसे जहा वर्ड कई बार कई जगह आएगा, आगे आगे आप पढ़ते जाएंगे तो यह वर्ड हो गया, सो हो गया, कई वर्ड्स आएंगे। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको लर्न कम करना पड़ेगा और समझ में ज्यादा आएगा। और जो समझा हुआ रहता है ना वो हमेशा के लिए ध्यान में रहता है, याद किया हुआ तो हम भूल जाते हैं, ठीक। तो जहा यानी जिस प्रकार, भ्रमरो भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा, दुम्मस द्रुम अर्थात वृक्ष के, पुफेसु यानी फूलों में से, रसम यानी रस को, आविये यानी पीता है। जिस पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? जिस प्रकार भौरा वृक्ष के फूलों में से, फूलों में से यानी आप समझ जाए, यहाँ फूल में से नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फूलों में से यानी बहुत, तो और भी अच्छा है। सॉरी फिर से बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आया। जिस प्रकार भौरा वृक्ष के फूलों में से यानी बहुत सारे फूलों में से रस को पीता है, ठीक है। और फूल को क्या नहीं करता है? पीड़ित नहीं करता है। किलामेई अपन बोलते हैं ना, किलामना उपजाई हो, प्रतिक्रमण करते हैं तो बोलते हैं किसी जीव को किलामना उपजाई हो, मतलब प्रताड़ित किया हो या पीड़ित किया हो, तो न किलामे यानी उसको पीड़ित नहीं करता है। और वह भ्रमर यानी सो यह, और वह भ्रमर पीणेयी अपयम, मतलब पीणेयी यानी संतुष्ट कर लेता है, अपयम यानी अपनी आत्मा को।
वह भ्रमर अपनी आत्मा को कैसे संतुष्ट कर लेता है कि एक ही फूल को पीड़ा नहीं पहुंचाता वो, कि बहुत सारा रस उसी में से चूस ले। वो अनेक फूलों से थोड़ा 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 उनको बिना कष्ट पहुंचाए सबसे थोड़ा थोड़ा रस लेता है और अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है। किसी की कोई जिज्ञासा हो इतने में से तो पूछ सकते हैं। दसवें काल जैसे आपने कहा कि काल के अनुसार पढ़ना चाहिए, तो अब जैसे दिनस्थ हो चुका है, अब पढ़ते हैं तो उसका दोष नहीं लगेगा अपने को? देखिए, काल के अनुसार एक तो सबसे मेन ये है कि मैंने जो बताया कालिक और उत्कालिक है ना। काल के अनुसार यानी एक जो कालिक सूत्र है वो पहले और चौथे प्रहर में करते हैं, वो तो दशवैकालिक है नहीं। अब रही बात दशवैकालिक सूत्र की दिनस्थ होने के बाद की, तो अस्वाध्याय के कारणों को टाल के दशवैकालिक सूत्र का स्वाध्याय करना है अपने को। अभी अपन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अध्ययन करने के लिए तो 9 गाथा तक का अध्ययन आप किसी भी समय कर सकते हैं, फिर भी संधि काल को टालना चाहिए। लेकिन फिर बता रही हूँ मैं आपको कि अस्वाध्याय के कारण भी रहते तो 9 गाथा तक का अध्ययन किया जा सकता है, स्वाध्याय नहीं कर सकते आप उसकी। अपन जैसे पूरा सूत्र को फेर रहे हैं, अपन पहले अध्ययन से लेकर चौथे अध्ययन तक के अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो वो नहीं हो सकती है अभी। और जो भावार्थ है, भावार्थ तो आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पे भावार्थ पढ़ने के लिए किसी भी अस्वाध्याय के कारण या काल की कोई चीज की कोई दिक्कत नहीं जाती है। धन्यवाद। आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ, मतलब अभी पढ़ तो रहे हैं ना, वैसे अपने जैसे धम्मो मंगल मुक्ति टम्बो पढ़ तो रहे हैं ना, हाँ, उसका तो हाँ, दोष नहीं अपन लगता है। पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी अपन क्या कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ रहे हैं ना, अपन बीच बीच में हाँ भावार्थ कर रहे हैं। जैसे हाँ अपन हाँ। स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करना यानी किसी भी शास्त्र को कंटिन्यू पढ़ना, प्राकृत ही प्राकृत, है ना। जैसे 5 गाथाएं तो पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम, ऐसा हाँ, है पढ़ क्या? सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। 9 गाथा तक की स्वाध्याय किसी भी टाइम होती है संभावना, अच्छा, जैसा 9। मेरे ध्यान में है। और आपके पास साथ मतलब कोई साधु साध्वी का सानिध्य आपको अगर मिलता हो तो आप उनसे भी क्लियर कर लेना। वैसे 9 गाथा तक की स्वाध्याय किसी भी टाइम होती है, ऐसा ध्यान में है। मुझे 5 हाँ जी, मुझे 5 का ध्यान था दीदी। हाँ हो सकता है। आप संत मुनि राजों से आप क्लियर कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा, थैंक ठीक यू। है। और है ना, हाँ जिनको भी जी। पता चले वो एक बार ग्रुप में डाल देना कि मारसा से ऐसी बात हुई है। ठीक, अब आगे बढ़े। जय, और एक क्वेश्चन था। बोलिए। हम ये जो दसवीं कालिक पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इस समय अपन मोबाइल पे पढ़ रहे हैं या लाइट्स में पढ़ रहे हैं, तो इसमें दोष तो हाँ। लगता ही है ना? दोष तो देखो, अब ऐसा है कि जितने तरीके से अपन सोचे ना उतने तरीके होते हैं किसी चीज को करने के। लाइक अपन इसको मनोरंजन की दृष्टि से या किसी अलग दृष्टिकोण से नहीं पढ़ रहे, अपन इसको ज्ञानार्जन की दृष्टि से कर रहे हैं। तो ज्ञानार्जन की दृष्टि से, सीखने हाँ की जी, दृष्टि से सीख रहे हैं तो दोष नहीं लगता है। हाँ, सीखने की दृष्टि से मतलब ज्ञानार्जन यानी वही होता है, सीखने की दृष्टि से कर रहे हैं अपन। तो हाँ, दोष अगर लगता भी उसमें होगा ना दोष तो नहीं वो लगता अपनी है। निर्जरा के आगे बहुत कम होता है। अभी हम अपन अभी पाठ अपन बोल आप अभी आप में अगर ये सीखते नहीं होते, ये क्लास नहीं होती तो हम फोन पे कुछ ना कुछ दूसरा ही काम कर रहे होते, अगर फ्री होते तो। मोस्टली लोग यही कर रहे होते, है ना, या कुछ ना कुछ आराम साराम का ही काम कर रहे होते। वहां पे अपन बैठ के निर्जरा वाला कोई काम नहीं कर रहे होते। लेकिन अभी अपन क्योंकि ज्ञानार्जन का काम कर रहे हैं तो अपना दोष अपनी निर्जरा के आगे बहुत छोटा रहेगा। वो इसमें दोष सिर्फ तेयुकाय का जो समारंभ हो रहा है उसका दोष लगेगा, तो वो तो अपने को एनी टाइम ऐसे भी कितनी चीजों में लगता रहता है। मेरे पूछने का मतलब था कि इसकी आशा ना दोष अपने को लगता है, क्योंकि अपन 24 आवर्स कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि दोष लगता ही रहता है हर फिल्म में। पर हाँ, अपने को जो ज्ञान की अशातना जो होती है, तो क्या उसमें अशातना वाला दोष भी लगता है क्या?
नहीं, इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि अपन ज्ञानार्जन के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए नहीं लगेगा। लेकिन अपन इसकी स्वाध्याय अगर लाइट में करते हैं, है ना, ये जी। जो कृत्रिम लाइट होती है उसमें अगर अपन इसकी स्वाध्याय करते हैं तो दोष लगता है। आप इसकी कृत्रिम लाइट में स्वाध्याय नहीं कर सकते, लेकिन आप ज्ञानार्जन के उद्देश्य से इसको कर सकते हैं। ओके सर। जी। 3 गाथा में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर चौथी गाथा की तरफ चलते हैं। वयं च वित्तिं लभामो नय कोई उवहमयि अहा गडे सूर्यन्ते पुफे शुभम राजहा। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ वर्ड्स इतने रिपीट होंगे। अपन ने दूसरी गाथा में भी जहा पढ़ा था, ये फिर चौथी गाथा में जहा आया है। जहा यानी जिस प्रकार, जिस प्रकार। पुफेसु यानी फूलों में। भ्रमरा भ्रमर, रियंते यानी अपना निर्वाह करते हैं। निर्वाह करते हैं, समझ रहे हैं ना आप? निर्वाह करना यानी सरवाइव करना, यानी अपना जीवन चलाना। ठीक है। उसी प्रकार वयम यानी हम, साधु। यहाँ हम किसके लिए बोला गया है? साधु के लिए बोला गया है। अहा गडेसु यानी गृहस्थों द्वारा अपने लिए बनाए हुए आहार आदि को, वित्तिम यानी भिक्षा, लभामो यानी ग्रहण करेंगे, जिससे किसी जीव को न उवहमई, कोई कष्ट ना हो। हम साधु कैसा आहार ग्रहण करेंगे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गुरु महाराज के प्रति जो शिष्य है ना, वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम साधु कैसा आहार ग्रहण करेंगे कि गृहस्थों द्वारा अपने लिए बनाए हुए आहार में से हम थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करेंगे, जिससे किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, और इस प्रकार हम अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करेंगे या करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? आपको कुछ वर्ड्स अगर हार्ड लगते हैं, आप किसी वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग नोट्स में लिखना चाहते हैं, तो आप पूछ के लिख सकते हैं, कि बाद में आप अगर उसको पढ़ें तो इसका क्या मीनिंग होता है, आपको सोचना ना पड़े। पांचवी गाथा और अंतिम गाथा पहले अध्ययन की। महूगार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिस्सिया नाना पिंडरया दंता तेन वुच्यन्ति साहुनो। महूगार समा यानी, महूगार यानी क्या हो गया? मधुकर। मधुकर किसको बोलते हैं? भौरे को बोलते हैं। तो मधुकर के समान, महूगार समा, मधुकर के समान। बुद्धा यानी जो तत्व को जानते हैं, यानी बुद्ध, जो तत्व को जानते हैं, जो जानकार हैं, जो बुद्ध हैं, जो विज्ञ हैं, उनको बोला है बुद्धा। ठीक है। जे यानी जो, भवंती यानी हैं, अनिश्चिया यानी अनिश्चित, यानी कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं। अच्छा, कुल आदि के प्रतिबंध से रहित को आप क्या समझेंगे, ये बताइए मुझे। ऊंच नीच कुल का कोई देखना नहीं। कुल यानी परिवार। देखिए, भौरा जो होता है वो जब रस लेने जाता है, तो वो ये नहीं देखता है कि मैं इस फूल से रस लूंगा या इससे नहीं लूंगा, कि अमुक फूल से लूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, या जो ऐसा, वो अनियत होती है, मतलब एकदम फिक्स्ड नहीं रहता है उसका कुछ भी, कि मेरे को पर्टिकुलर यहीं से लेना है। ऐसे ही साधु भी कोई प्रतिबंध नहीं रखता है कि मैं अमुक के घर से ही, या मैं फलान चंद जी के यहाँ से ही गोचरी लाऊंगा या वहीं का ही आहार करूंगा। ऐसा होता है क्या साधु साध्वियों में? अपन देखते हैं साधु साध्वी कोई भेद नहीं करते, चाहे कितने ही कोई
रिच हो, कोई कितना ही पैसे वाला हो, कोई कितना ही ऑर्डिनरी हो, कोई सामान्य हो, वो सबके यहाँ से सबको बराबर समझ के वो आहार लेते हैं समभाव से। उनको सिर्फ प्रासुक आहार लेना रहता है, ऊंच नीच कुलों का उनके में कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। समझे आप? तो इसको अपन बोलेंगे अनिश्या यानी अनिश्रित, यानी कुल आदि के प्रतिबंध से रहित। उनको कोई कुल का प्रतिबंध नहीं रहता है कि ऊंच कुल से ही लेना है, कि मुझे नीच कुल से नहीं लेना है, कि निम्न कुल से नहीं लेना है। वो वाला प्रतिबंध उनको नहीं रहता है। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाना पिंड रया, नाना यानी होता है अनेक प्रकार के। अपन हिंदी में भी नाना पढ़ते हैं ना, है ना, नाना हो गया यहाँ पे, नाना यानी नाना। अनेक प्रकार के पिंड रया यानी घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेने में संतुष्ट रहते हैं। दंता, दंता यानी होता है इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। साधु साध्वी क्या होते हैं? इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं। उनको ऐसा नहीं रहता है कि मेरे को ये भाता है तो ये मिल गया तो मैं उसको बहुत सारा ले लूं। ऐसा करते हैं कि आपके यहाँ आहार लेने आते हैं ऐसा गोचरी में, तो कैसे आहार लेते हैं बताइए? थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं। जैसे 4 फल के हैं तो 1 फल का लेंगे। हाँ, 4 फल के तो 1 फल का लेंगे, या कोई भी चीज है तो उसको पीछे हाँ। आपके पात्र में छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा आप उल्टा दो कि हाँ हाँ भाई जी फरस लो, ऐसा होता है क्या? नहीं, आप अपने को बोलना पड़ता है कि हमारे साथ कृपा कराओ, है ना। लेकिन वो हमेशा पीछे छोड़ते हैं, वो पूरा पूरा नहीं लेते हैं, चाहे कितनी भी पसंद वाली चीज हो, चाहे कुछ भी रहे। तो इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं। समझ में आया आपको इंद्रियों का दमन करना क्या है? ब्रह्मचर्य यानी 5 इंद्रियों का दमन करना। हाँ, तेण यानी इसी से वो चंती यानी होता है कहलाते हैं। इसी से वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साहुणो यानी साधु। किससे वो साधु? क्योंकि वो तत्व को जानते हैं, वो इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं, कुल आदि के प्रतिबंध से रहित होते हैं, है ना। तो तत्व के जानकार जो कुल आदि के प्रतिबंध से रहित अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपना संयम जीवन व्यतीत करते हैं। और क्या करते हैं? वो इंद्रियों का जो दमन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? साधु कहलाते हैं। तो आप बताइए अब साधु साधु कौन कहलाते हैं? ठीक है, आपका अगर क्वेश्चन है कि साधु कौन कहलाते हैं, तो आप कितने पॉइंट्स में इसके आंसर दे सकते हैं? जो अहिंसा का पालन करता है, 6 काय के जीवों की रक्षा करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और ऊंच नीच कुलों से मतलब गोचरी करता है जैसे, और स्वाध्याय करता है, और प्रतिलेखना प्रतिक्रमण करते हैं, ये सब मतलब ये साधु। सब, हाँ देखिए, ये प्रतिलेखना प्रतिक्रमण ये सब चीज उनके अहिंसा में आ जाता है। ठीक अच्छा, है ना। तो इसीलिए ये सबको समाविष्ट करके क्या बोल दिया है कि जो अहिंसा। तत्व को जानने वाले हैं, ठीक, जो तत्व को जानने वाले हैं वो अहिंसा का भी पालन करेंगे, वो बाकी ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। जो समझ रहे हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, जो इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, जो तत्व को जानते हैं वो साधु हैं, जो इंद्रियों का दमन करते हैं वो साधु हैं, जो कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं वो साधु हैं, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम यात्रा का निर्वहन करते हैं वो साधु हैं। 5वीं गाथा में आपके 4 पॉइंट्स हैं। महुगार समा बुद्धा यानी
महूकार समय यानी भ्रमर के समान अनेक घरों से थोड़ी थोड़ी गोचरी लेते हैं। बुद्धा यानी तत्व को जानते हैं। जय भवंती अनिश्चय यानी जो अनिश्चित हैं, यानी कुलादि के प्रतिबंध से जो रहित हैं। ठीक है। नाना पिंड रया दंता, वही अनेक घरों से, नाना यानी अनेक प्रकार, अनेक अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं। और जो इंद्रियों, दंता यानी इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। आप एक एक वर्ड को समझिए, एक एक वर्ड में बहुत गहराई है। तेन वुच्चंती साहुनो, वो साहू कहलाते हैं। ओके। पीबेमी, पीबेमी दो ही शब्द हैं, लेकिन उसका अर्थ इतना गहन है कि श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, जैसा मैंने श्रमण भगवान महावीर से सुना है वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ। देखिए यहाँ पे गौतम स्वामी भगवान महावीर से नहीं पूछ रहे हैं, या भगवान गौतम स्वामी को नहीं बता रहे हैं। यहाँ गंधर की तीर्थंकर से बातचीत का वर्णन नहीं है। यहाँ पे एक आचार्य सुधर्मा स्वामी की बात का वर्णन है, बात भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो बता रहे हैं कि उन्होंने जैसा सुना है, यानी बिना क्वेश्चन किए जब तीर्थंकर फरमाते हैं देशना, बिना क्वेश्चन के जब तीर्थंकर देशना फरमाते हैं ना, तब उसको जो स्थविर उसकी रचना स्थविर करते हैं, उनमें से ये रचना की हुई है। उसमें से बता रहे हैं कि जैसा मैंने श्रमण भगवान महावीर से सुना है वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ। भगवान महावीर से सुधर्मा स्वामी ने सुना, और सुधर्मा स्वामी से किसने सुना है? जम्बू स्वामी ने। और वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते आज हम भी ये सब चीजें सुन रहे हैं और जान रहे हैं। ठीक है। अच्छा, धर्म किसे कहते हैं ये बताइए। नहीं पता किसी को? वस्तु के स्वरूप को जानना ही धर्म है। ये तो खैर एक परिभाषा हो जाती है। ऐसे आप नॉर्मल व्यावहारिक भाषा में क्या बोलेंगे कि धर्म क्या है? अहिंसा को, किसी को भी तकलीफ नहीं देनी। धायते इति धर्म, मतलब जिसको हम धारण करते हैं ना, वो होता है धर्म। ठीक है। आज जैन धर्म है हमारा, हम उसको धारण करते हैं, हम उसको अपने आचरण में लाते हैं, है ना, वो होता है धर्म। जो अपने आचरण में प्रतिलक्षित होता है ना, वो होता है धर्म। आप अहिंसा, तप, अहिंसा का पालन करते हैं आप, है ना, आप तप का पालन करते हैं, आप संयम का पालन करते हैं, तो ये चीजें मिलकर के आपके जीवन में धर्म को लाती हैं। अहिंसा संयम तप रूपी धर्म, अहिंसा संयम तप रूपी धर्म में जिस पुरुष का मन लगा रहता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। ठीक। अब ये बताइए मुझे, अहिंसा और धर्म में अंतर क्या है? एकदम सिंपल सी चीज है। यस, हाँ, अहिंसा जो है वो धर्म, अहिंसा तप और संयम भी है। हाँ, अहिंसा धर्म का एक हिस्सा है ना। और धर्म क्या है? विस्तृत रूप है। जैसे जैसे क्षीर सागर है, ठीक है, क्षीर सागर का पानी बहुत मीठा होता है। ओके। अब क्षीर सागर के पानी को जब घड़े में भर के ले आए अगर, तो वो पानी मीठा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना।
है ना, वो रहेगा ना, हाँ। क्योंकि वो उसी का पार्ट है। तो जो घड़े का पानी समझ लीजिए आप, तो वो उसका पार्ट है। वैसे अहिंसा है, वैसी बहुत सारी चीजें हैं धर्म में समाविष्ट। अहिंसा अपने आप में बहुत विस्तृत है, फिर तप है, फिर संयम है। लेकिन अपन अहिंसा जो है, अहिंसा को पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए, अहिंसा धर्म का एक हिस्सा है। मतलब अहिंसा पर्टिकुलर एक धर्म नहीं, अहिंसा धर्म का हिस्सा है, लेकिन धर्म अपने आप में बहुत विस्तृत है। वैसे ही अहिंसा के जैसे संयम ही है, लेकिन धर्म का सबसे पहला अंग है अहिंसा। जब तक के जीव में अहिंसा का गुण नहीं आएगा, जब तक के जीव अहिंसा को नहीं समझेगा, तब तक के वो धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी जीव है, किसी भी जीव को मन वचन काया से कष्ट पहुंचाने के बारे में न सोचे, वहां से उसके जीवन में धर्म स्टार्ट होता है, वहां से उसके जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। जहाँ पे जीव में करुणा का भाव आए, जब तक के करुणा का भाव नहीं आएगा, तब तक के दूसरे जीव को आत्मवत नहीं समझेगा, जीव अपनी आत्मा जैसे नहीं समझेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अहिंसा से जीवन में धर्म की शुरुआत होती है, फिर संयम और तप। अहिंसा अपन समझ लिए कि अहिंसा क्या होता है, लेकिन अहिंसा की जब आराधना करनी है प्रॉपरली व्यवस्थित तरीके से, तो वहां पे संयम की आवश्यकता होती है। अच्छा, आप लोग बताइए कि अपन अहिंसा का पालन बेटर करते हैं कि साधु साध्वी अहिंसा का पालन बेटर करते हैं? अपन करते हैं अहिंसा का पालन। साधु साध्वी तो करते ही हैं, लेकिन अपन भी करते हैं। बेहतर कौन करता है, ज्यादा पालन कौन करता है अहिंसा का? साधु साध्वी। साधु साध्वी। हाँ जी। ऑफकोर्स साधु साध्वी करते हैं, है ना? वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो संयम में है। संयम यानी होता है, हाँ, क्योंकि संयम का मीनिंग क्या होता है? हिंसा के कारण से या कर्म बंधन के कारण से अपने आप को दूर रखना। ठीक है, जब तक अपन अपने आप को हिंसा के कारण से दूर रखेंगे, तब तक अपन अहिंसा का प्रॉपरली पालन कर पाएंगे, एकदम व्यवस्थित तरीके से पालन कर पाएंगे। तो इसलिए अपन तो एक लिमिट तक ही कर पाते हैं, पर साधु साध्वी बिल्कुल उपरत हैं हिंसा के कारणों से, इसलिए वो संयमशील हैं। ठीक है, देखो आप इसमें पढ़ो। आचार्यों ने कहा है आश्रव द्वारो परमः संयम, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन 5 द्वारों से कर्म आते हैं। इन द्वारों का रोधन करना यानी उनको रोक देना, उनसे उपरत होना, उनसे अलग होना श्रेष्ठ संयम है। तप, जैसे अहिंसा और संयम धर्म के अंग है, वैसे ही तप भी क्या है? धर्म का विशिष्ट अंग है। ठीक, ऐसे तो देखो धर्म है ना 10 प्रकार के हैं, लेकिन वो जो 10 प्रकार के धर्म हैं वो एक पर्टिकुलर, क्या बोलूं मैं आपको, मतलब नेचर वाला धर्म है वो। ठीक है, जैसे खंती इधर दिया हुआ है, छोड़ देना। देखिए धम्मो धर्म वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है, खंती मुत्ती अजवे मद्दवे लाघवे सच्चे संजमे तवे चियाए बमचेर वासे। ठीक है, यानी क्षमा, आप क्षमा का गुण है आप में, धर्म है। निर्लोभता, निर्लोभता यानी लालच नहीं होना, लोभ नहीं होना। सरलता, कोमल भाव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य, ये जो है वो क्या है? ये सब धर्म है, 10 प्रकार के धर्म है ये। लेकिन ये 10 प्रकार के धर्म एक व्यवहार वाले धर्म है, लेकिन जो अंदर से जो धर्म जो
अपने चारित्र में आता है, जो अपने आचरण में आता है धर्म, वो अहिंसा, संयम और तप से आता है। ठीक है। उस दिन अच्छा तप, अब ये बताइए मुझे, तप तप भी 2 प्रकार के होते हैं। किसी को पता है क्या तप 2 प्रकार के कौन से होते हैं? हाँ जी, बाह्य और अभ्यंतर। हाँ, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। ठीक है। जो 12 प्रकार के तप हैं, उसमें से जो स्टार्टिंग के 6 तप हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंलीनता, ये 6 तप बाह्य तप होते हैं। और पीछे के जो 6 हैं, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, युत्सर्ग, ये जो 6 हैं वो क्या होते हैं? आभ्यंतर तप होते हैं। अनशन, इसका भी मैं डिटेल कर देती हूँ आप लोगों को। अनशन, एक मिनट स्क्रीन पे आ जाते हैं। हाँ, अनशन यानी होता है, देखिए अशन यानी क्या होता है? अशन यानी होता है खाना पीना, ठीक है। अनशन यानी होता है, सॉरी, अशन यानी होता है आहार। अगर पर्टिकुलर मीनिंग में जाएंगे तो अशन यानी होता है आहार, और जहां पे आहार का त्याग होता है वो होता है अनशन। 4 प्रकार के आहार का त्याग या 3 प्रकार के आहार का त्याग, और उसमें वो चाहे आप 1 दिन के लिए करो या 1 दिन से लेकर के बहुत दिन तक के लिए करो, वो होता है अनशन। किसी को कुछ पूछना है अनशन में? उनोदरी, उनोदरी यानी होता है भूख से कम खाना। भूख से कम खाना, ये आप जैसे आप डेली लाइफ में 2 फल का थोड़ा सा चावल खाते हैं या जो भी आपकी डाइट है, एक दिन सोचना है आज मुझे उनोदरी करनी है, तो आप 1 फल का कम खाइए, आपका उनोदरी तप होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने खाना बनाया हुआ है ना, और संयोगवश कभी सीमितता हो जाती है, मतलब लिमिट हो जाता है। ऐसे तो अपने घरों में खाना एक्स्ट्रा ही बनता है, लेकिन कभी किसी कारण से होता है कि कभी बच्चों ने खा लिया शौक से या किसी कारण से खाना लिमिटेड है, और उस टाइम पे गुरु महाराज गोचरी के लिए आ गए, उन्होंने गोचरी ले ली, खाना और कम है आपके घर में, तब आप क्या करेंगे? वो है जो खा लेंगे, उनोदरी तप कर सकते हैं। उनोदरी तप। हाँ, तब आपको वापस से खाना नहीं बनाना है अपने लिए, तब आपको उनोदरी करनी है ना। तो वहां पे आपकी भी निजरा हो रही है और गुरु महाराज को भी दोष नहीं लगेगा कि आपके वापस खाना बनाने का। ठीक है, तो भूख से कम खाना, उनोदरी। भिक्षाचर्या यानी साधु की भिक्षा, जैसे साधु वृत्ति के हिसाब, साधु वृत्ति के जैसे साधु भिक्षा लेते हैं ना, वैसे भिक्षा लेकर आहार करना भिक्षाचर्या होता है। रस परित्याग, रस परित्याग होता है, 6 प्रकार के रस होते हैं, जिसमें से तो 5 तो भी गए हैं, ठीक है। घी, दूध, मिच्छामि दुक्कडम। भिक्षाचर्या हाँ। में ये होता है ना, जैसे वृत्ति संक्षेप अभिग्रह करना या भोजन के पदार्थों में संकोच करना। नहीं, वृत्ति हाँ, पहले वृत्ति संक्षेप बोलते थे। मेरे ख्याल से ना वो वृत्ति संक्षेप जो आता है आपका, ये श्रावक के है ना, 12 अनशन तप पर ये सब, मतलब तो श्रावक तो भिक्षाचर्या तो यही हुआ ना कि वृत्ति संक्षेप अभिग्रह करना या भोजन के पदार्थों में संकोच करना, या जैसे 1 दिन के लिए जैसे हम भी सोचते हैं दया करें तो दया करके साधु की तरह भिक्षा लेकर हाँ, भिक्षु दया टाइप, वही तो साधु वृत्ति के हिसाब से। देखिए, जहाँ साधु वृत्ति आती है ना, वहां पे सारी चीजों का समावेश होता है।
जैसे साधु वृत्ति यानी क्या हो गया, जैसे साधु की जो क्रिया, वृत्ति नहीं, सॉरी क्रिया नहीं होगा, मतलब साधु के जो नियम होते हैं भिक्षा के, फिर उसमें आपके जो आप बोल रहे हैं भोजन के प्रति जो संकोच, या जैसे भोजन के प्रति निष्प्रिय भाव हो गया है ना, या अभिग्रह वाली बात है, जो भी साधु वृत्ति में ना सब चीजों का समावेश हो जाता है कि आप अभिग्रह, ऐसे देखिए एक जैसे दिगंबर साधु होते हैं ना, दिगंबर साधु जब जाते हैं गोष्ठी के लिए तो वो पहले से ही अभिग्रह करके निकलते हैं, ठीक है। लेकिन अपने में ऐसा होता नहीं है। अपने में क्या है, मतलब जनरली नहीं होता है, कोई कोई साधु करते भी होंगे जो विशिष्ट साधना करते होंगे वो, लेकिन जनरली प्रासुक आहार मिल जाना ही अपने आप में उनका एक अभिग्रह फलने जैसा हो जाता है। तो साधु वृत्ति मतलब साधु जिस तरीके से साधु आहार ग्रहण कर सकते हैं उस तरीके से अपन जब करते हैं, जैसे आप भिक्षु दया की बात कर रहे हैं, है ना, जो दया करें तो साधु के जैसे गोचरी लेकर खाएं, वो आपका कहना वही था ना भिक्षु दया का। तो वो पूरा वो सब चीजों का समावेश साधु वृत्ति में हो जाता है। क्लियर हुआ क्या? आपने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं। रस परित्याग। पांच विषय सब जानते हैं। पांच विषय कौन से होते हैं? दही, दूध, घी, तेल और शक्कर। तेल, शक्कर। हाँ, ये पांच विषय होते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक नमक, ये मिलकर बनते हैं 6 रस, ठीक। तो इन 6 रसों का त्याग करना रस परित्याग कहलाता है। इन 6 रसों का या ये 6 रस में से किसी भी एक रस का या एक से लगा करके 6 रस का त्याग करना रस परित्याग होता है। रस परित्याग तब क्यों किया जाता है? इससे इंद्रियों को जीता जाता है। रस ने इंद्रिय को जीता जाता है, प्रमाद को जीता जाता है, और स्वाध्याय की सिद्धि और कर्म निर्जरा के लिए रस परित्याग व्रत होता है। अगला है काय क्लेश। टाइम ओवर हो रहा है, आप लोगों को पढ़ना है कि क्लास वाइंड अप करना है? 8:34 हो गया है। कल कंटिन्यू करें तो टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। बाह्य वाले तो कंप्लीट कर लेते हैं। बाह्य वाले कंप्लीट कर लेते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो काय क्लेश, हाँ, काय क्लेश तब होता है कि शरीर को शारीरिक सुख की भावना को त्याग के जो काया को जो कष्ट पहुंचाया जाता है ना। जैसे साधना करना, जैसे कोई आतापना लेते हैं या ठंड के दिनों में नदी के किनारे बैठ के कायत्सर्ग वगैरह करते हैं, ये सब जो होता है ना वो होता है काय क्लेश तप। काय क्लेश तप कष्ट को सहन करने की क्षमता बढ़ाता है और कर्मों की निजरा के लिए किया जाता है। इससे जिन शासन की प्रभावना भी होती है कि हाँ देखो ये अपने शरीर को साधते हैं, या इनमें कितनी सहनशीलता या मतलब सहन करने की क्षमता है, या जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाते हुए देखो इनमें कितनी साधना है करके, ठीक है। प्रतिसंलीनता तब होता है इंद्रियों को वश करना। जैसे एकांत स्थान पे सोना या आसन लगाना, यानी जैसे कई लोग मतलब कई साधु होते हैं ना जो आड़ा आसन ही नहीं करते हैं, रात भर बैठते हैं, वो सोते नहीं हैं। तो या ऐसे जगह पे जा करके कि साधना करने के लिए वो एकांत स्थान पे जाते हैं, वो होता है प्रतिसंलीनता।
ये जो तप होता है प्रतिसंलीनता, वो चित्त की शांति के लिए और निद्रा को जीतने के लिए किया जाता है। और कर्म निर्जरा तो हर तप का एक प्रधान कारण है ही। क्लियर हुआ सबको? हाँ जी। ठीक है। सबसे मेन तो है इच्छाओं का निरोध करना तप है। जहां अपन अपनी इच्छाओं को वश में करना शुरू कर देते हैं ना, तो अपन तप में प्रवेश कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की, कायिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, जो भी हो, आप कहीं भी इंद्रियों को वश में करना है तो आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है। आपको कायाक्लेश तप करना है तो आपको इच्छाओं को कंट्रोल करना है। आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, आप व्यवहारिक रूप से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तप कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। और बाह्य तप हमने आज पढ़े हैं। बाह्य तप आई होप कि आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेंगे, कोई वर्ड ना समझ में आ रहा हो, कुछ डाउट होगा तो वो पूछ लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है क्या? वो तो है ना, वो पहले वाली आवाज नहीं आ रही आपकी। जो नई किताब में कह रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से क्लास वाइंड अप करने का टाइम हो गया है। हाँ आप मुझे कॉल करके बाद में पूछ ठीक है। लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ हाँ, जी 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 जी। चलिए, क्लास के लास्ट में पढ़ी जाने वाली स्तुति पढ़ के हम क्लास का समापन करते हैं। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरुवर, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो बारंबार इच्छामि दुक्कडम। आप सभी से भी क्षमा कामना। किसी को कुछ पूछना हो तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, या आप ग्रुप में डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन। जी। सबको जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। जैसे ये कंटिन्यू नहीं हो सकती क्या क्लास, मतलब ऐसे बीच में थोड़ा सा आवाज ना थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ जैसे कंटिन्यू क्लास नहीं रहेगी क्या, मतलब जैसे वीक में 2 या 3 दिन जैसे रखेंगे तो फ्राइडे वीक नहीं चलेगी क्या? ठीक है, अपन इस बारे में ना अथॉरिटी से बात करेंगे ऊपर, वो लोग जैसा बोलते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और एक थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा कर सकते हो तो बोलिए। मतलब मेरे को है ना 9 बजे का टाइम ज्यादा सूट रहेगा, या फिर आपकी जो क्लास होती है ना उसमें मतलब दिन का टाइम कैसे मतलब करेंगे? अच्छा, मेरी 9 बजे मतलब जैसे 6:30 से 7:30 रहती है एक भक्तांबर की, उसके बाद फिर 8 बजे शुरू हो जाती है तत्वार सूत्र की, और वो खत्म नहीं होती तो बीच में 102 का 62 वो चल रही है। अब तीनों मतलब क्लास कर रही हैं क्लासेस। मैं समझ रही हूँ, बट क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे 9 बजे के बाद उनको नहीं जमता, और इनफैक्ट मेरे को खुद को नहीं जम पाता है 9 बजे तो। हाँ, 4 से और इधर फिर प्रतीक नहीं तो वो 4 से 5 फिर वो 24 का जिमने का टाइम रहता है ना। हमारे इधर अभी सूर्यास्त हो जाता है 5:40 को,
और मेरे खुद के 24 रहता है, तो मेरे ये को हमारे भी 5 हो यहाँ पे जल्दी होता है, दिल्ली में हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मेरे को मतलब 5 बजे के अप्रोक्स जिमना ही रहता है। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, राजनांदगांव से। तो वही सब सोच के कि प्रतिक्रमण का भी टाइम किसी का डिस्टर्ब ना हो और सबको इजी हो, ऐसा सोच के ये वाला टाइम रखा है। में मेरी सारी classes वो ही हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। मन हाँ, करता मैं है ये भी समझ नहीं रही हूँ। छोड़नी, वो भी नहीं छोड़नी, और मतलब मुझे वो रहता है, बीच बीच में रोकना पड़ता है। आप एक काम कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे जी। आपको जितने देर ये अटेंड करते बनता है आप कीजिए, और नहीं तो फिर आप बाद में इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए। और आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन नोट करके मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। पर जो आप मतलब डायरेक्ट पढ़ने में है ना कि वो हाँ, वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिलहाल चलिए और कोशिश करते हैं कुछ अपन इसका सोल्यूशन निकाल सके। आपकी शाम को पूरे टाइम क्लासेस रहती है 9 बजे? 6 बजे से मतलब 6:30 शुरू होती है, 6:30 से 7 भक्तांबर की। उसके बाद मतलब ये 8 बजे ये शुरू हो जाती है तत्वार सूत्र की। तत्वार्थ की खत्म भी नहीं होती, तो बीच में 102 का 62 8:30 बजे शुरू हो जाता है। वो 40 पे खत्म होती है, तो उसको रोकना पड़ता है। कि ये भी मैं फर्स्ट टाइम सीख रही हूँ, 102 का 62 मतलब पहले नहीं पढ़ा, तो मेरे को इसमें तो वो ये सारी मतलब हो रही है। अच्छा, दिन में रहती है एक 3:40 तक। चलिए ना, विचार करते हैं। उसको बोला है मतलब ये एक क्लास जो दिन में पहला भाग